कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। आइए आज हम पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल गाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल गाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की आराधना हो। हम सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे और इस समय अपने आप को तैयार करेंगे इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। सारी बातों को जो इस समय आपको चिंता के लिए कारण है दूर रखिए, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाइए, पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा ने आपको इस कार्यक्रम में, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए मौका दिया है, धन्यवाद दीजिए। ये विश्वास कीजिए कि आज प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं।
प्रभु यीशु का पवित्र रक्त हमें शुद्ध और पवित्र करता है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 7 में यूहन्ना कहता है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें चंगा करता है। यीशु का रक्त हमें स्वतंत्र करता है। यीशु ने जो रक्त बहाया, पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19, वो मूल्यवान रक्त हमें खरीदने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए सक्षम है। पूरे विश्वास के साथ इसमें भाग लेना। हृदय खोलिए, पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। जब भी मैं पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए आपको वचन सुनाने, प्रार्थना चलाने के लिए आता हूं, मेरे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की कृपाएं प्राप्त होने जा रही हैं। अभी मैं इस वचन को रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था, उस समय एक बहन ने मुझसे कहा, उसका नाम है विभा। उन्होंने अपने पैर को दिखाया। पैर में कोढ़ जैसा रोग था, चर्म रोग था, और डॉक्टरों ने कहा कि आप कभी चंगी नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े विश्वास के साथ हर शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लिया और मैंने देखा कि मेरा पैर चंगा हो गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात पर विश्वास करना कि आप जब अपना हृदय और मन प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु की कृपा आपकी ओर बहती है। ये पक्की बात है। जब भी मनुष्य विश्वास में अपने हृदय और मन और जीवन को परमेश्वर के लिए खोलता है, परमेश्वर का सामर्थ्य उसकी ओर बहता है और उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना सभा के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया में विशेष करके चालीसा में शुक्रवार के दिन गिरजाघरों में और घरों में क्रूस की यात्रा मनाया जाता है। एक क्रूस की यात्रा क्या है? प्रभु यीशु ने यरूशलेम में पिलातुस के भवन से लेकर कलवारी पहाड़ तक की जो यात्रा तय की, और उस यात्रा के दौरान उनको क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं। उन सारी घटनाओं को याद करते हुए, प्रभु के उस दुखभोग को याद करते हुए, प्रभु के उस दुखभोग और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा कृपा प्राप्त करने के लिए प्रभु के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरपूर होकर हम लोग क्रूस की यात्रा को मनाते हैं। वास्तव में मैं ये कहना चाहता हूं, आज यीशु की क्रूस की यात्रा एक विश्वासी की जीवन यात्रा ही है। इसलिए जब आप क्रूस की यात्रा मनाते हैं, क्रूस की यात्रा के एक एक विश्राम या एक एक मुकाम पर मनन करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु ने जो अनुभव किया वो हमारा भी अनुभव है। क्रूस की यात्रा का पहला मुकाम है, कुछ बातों पर हम मनन करेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु को क्रूस की सजा, मृत्यु दंड दिया जाता है। यीशु निष्पाप थे, कोई अपराध नहीं किए, निरपराधी थे, निर्दोष थे। निर्दोष को पिलातुस ने दोषी ठहराया लोगों के कहने पर। उनको मौत की सजा दी गई, उनको क्रूस की मौत की सजा दी गई, अर्थात एक लज्जाजनक मौत की सजा दी गई। जिन लोगों की उन्होंने सेवा की, उन लोगों ने, जिनको प्रभु ने चंगा किया, उनको बंधनों से छुटकारा दिया, रोटियां खिलाई, उन लोगों ने जब पिलातुस ने प्रस्ताव रखा कि मैं यीशु को छोड़ दूं या बराबस को, तो उन्होंने कहा कि बराबस को छोड़ दीजिए, यीशु को क्रूस की सजा दीजिए। कितनी दर्दनाक बात है, कितना दर्दनाक अनुभव है। उसके बाद उनके कंधे पर भारी क्रूस लादा जाता है। अब इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उन पर 40 कोड़े भी लगाए गए थे, यानी उनका शरीर एक तरह से चूर हो गया था।
अब उस कंधे पर भारी क्रूस लादा जाता है और क्रूस ढोते हुए प्रभु यीशु जाते हैं कलवारी पहाड़ की ओर। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पहाड़ है, पहाड़ी है। आजकल तो सीढ़ियां लगी हुई हैं, इसीलिए आराम से हम लोग चढ़ के जा सकते हैं। प्रभु यीशु क्रूस ढोते हुए आगे बढ़ते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने उस भारी क्रूस को ढोया। उसके बाद प्रभु बार बार गिरते हैं, और जब भी प्रभु गिरते हैं उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, उन पर थूका जाता है। यात्रा में आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनी मां से मुलाकात करते हैं। मां दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बस उनके लिए आंसू बहा सकती है और कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की मदद करने के लिए सीमोन नामक एक व्यक्ति आगे आ जाते हैं, या उसको बुलाया जाता है, उसको बाध्य किया जाता है। कोई तो मिला सहारा देने के लिए। इस तरह क्रूस की यात्रा में जब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक घटना जो प्रभु यीशु के साथ हुई, एक एक घटना हमारे हृदय को स्पर्श करने वाली घटना है। ये नहीं भूलना कि प्रभु यीशु 33 साल की उम्र के थे, जवान थे। ये नहीं भूलना कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे, निर्दोष थे। आगे बढ़ते हैं, कलवारी पहाड़ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु निर्वस्त्र किए जाते हैं। उनके शरीर से सारे वस्त्र निकाल दिया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि उनके शरीर पर वे सारे वस्त्र चिपक गए थे। यानी उनके घाव पूरी तरह से फिर एक बार ताजे हो जाते हैं। बड़ी निर्दयता पूर्वक उनको क्रूस पर लिटाया जाता है, और मोटे मोटे कीलों से उनके हाथों और पैरों को जड़ा जाता है। फिर उनको खड़ा किया जाता है। जमीन और आसमान के बीच में प्रभु यीशु उस क्रूस पर लटकते हैं। उनका शरीर कांप रहा है, दर्द असह्य हो जाता है, और अंत में प्रभु ने 7 वचन बोलते हुए अपने प्राण क्रूस पर अर्पित कर देते हैं। यह क्रूस की यात्रा है। लेकिन इस संपूर्ण क्रूस की यात्रा के दौरान हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जो शब्द निकले सिर्फ प्रोत्साहन भरे, सांत्वना देने वाले शब्द। विरोध का एक भी शब्द नहीं निकला। वचन में लिखा हुआ है, इसका मर्म क्या है हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में, उसके वाक्य 2 से 4 तक। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। यह मर्म है। प्रभु यीशु को दृढ़ विश्वास था कि मेरा पिता मुझे त्यागेगा नहीं। दृढ़ विश्वास था कि मेरा पिता मुझे जिलाएगा। दृढ़ विश्वास था कि मेरा पिता मुझे कब्र में गलने नहीं देगा। तो प्रभु यीशु की आंखों के सामने यह सकारात्मक बात थी कि मेरे पिता की हृदय में मेरे लिए एक योजना है, वो बर्बाद नहीं हुआ है। और एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। आगामी आनंद को देखते हुए प्रभु यीशु ने इन सारे दुखों को झेला। अगर प्रभु यीशु को इन सारे दुखों को झेलने के लिए सामर्थ्य मिले, शक्ति मिली, तो इसका कारण यह है कि उन्होंने सदा अपनी आंखों के सामने उस आनंद को देखा। जिस तरह एक नारी जो प्रसव पीड़ा सहती है, झेलती है, कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा, नारी की प्रसव पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है। वो झेलती है क्योंकि उसको विश्वास है, उसको उम्मीद है, उसको आशा है कि मेरा एक बच्चा होने वाला है और मैं उसकी मां कहलाऊंगी। उसी तरह प्रभु यीशु ने अपने दुखों को, अपने आने वाले आनंद को देखते हुए झेला, सहा, चुपचाप सहा। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 21 से हम पढ़ते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 21 से, वहां पर लिखा हुआ है, मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा
और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्याय पूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। तो प्रभु यीशु ने इतने सारे दुख, मैं अक्सर पूछा करता हूं, प्रभु तू कैसे झेल पाया? जब शरीर में कोई चोट लग जाती है कितना दर्द होता है। और प्रभु यीशु के संपूर्ण शरीर घावों से भरा हुआ था। इतने शारीरिक दर्द और पीड़ा को प्रभु यीशु कैसे झेल पाए, उसका रहस्य अभी हमने सुना। वो आनंद, वो सदा उनकी आंखों के सामने रहा। उनका पक्का विश्वास था कि मेरा पिता मुझे नहीं छोड़ेगा, और साथ ही साथ कि प्रभु ने अपने आप को पिता के हाथ में समर्पित किया। जिस समय गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु अपने दिल में संघर्ष महसूस कर रहे थे और बोल रहे थे कि पिता इस कटोरे को हटाइए, लेकिन अंत में जिस समय प्रभु ने कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, उस समय से उनका दुख भोग हल्का हो गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने शुरुआत में कहा कि प्रभु यीशु की क्रूस यात्रा एक विश्वासी की जीवन यात्रा है। प्रभु यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। एक विश्वासी की जीवन यात्रा क्रूस की यात्रा है। क्रूस की यात्रा एक विश्वासी की जीवन यात्रा है। क्या हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु ने क्रूस की यात्रा के दौरान अनुभव किया उस तरह अनुभव नहीं होता है? क्या हमारे जीवन में भी ऐसे समय नहीं आते हैं जब हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है जबकि हम निर्दोष हैं? क्या हमारे जीवन में ऐसे मौके नहीं आते जब हमें वो दंड दिया जाता है जिसके लिए हम हकदार नहीं हैं, यानी जिसके लिए हमने कोई अपराध नहीं किया है? क्या हमारे जीवन में ऐसे मौके नहीं आते जब हम क्रूस को ढोते हैं? शराबी पति, बीमार पत्नी, शरारती बच्चे, अलग अलग प्रकार के क्रूस क्या हम नहीं ढोते हैं? गरीबी, तंगी, बेरोजगारी, रोग, असंभव से रोग, ऐसे रोग जो आपको रोज सताते हैं, क्या हम भी महसूस नहीं करते हैं कि हम लोग भी क्रूस ढो रहे हैं? क्या हमारे जीवन में भी हमें अनुभव नहीं होता है कि बार बार हम गिरते हैं? प्रभु यीशु हमारे लिए नमूना है। इस जीवन यात्रा में, इस क्रूस की यात्रा में यीशु हमारे नमूना है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु ने क्रूस ढोते हुए आगे निकलकर हमें रास्ता दिखा दिया। प्रभु यीशु क्रूस ढोते हुए आगे निकल गए और कहा कि इसी तरह मेरे पीछे चले आओ। जब तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाता है जबकि तुम निर्दोष हो, चिल्लाओ मत, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास मत करो, झेलो, स्वीकार कर लो। हमेशा याद करो उस आनंद को जो होने वाला है, जो प्राप्त करने वाले हो तुम। जब तुम्हें भी ढोना पड़ता है क्रूस, मेरी तरह ढो। मैं बार बार गिरा, लेकिन गिरा पड़ा नहीं बल्कि उठा और चला, गुलगोथा तक चलता गया। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसे मौके नहीं आते हैं जब तुम पीड़ा में हो और तुम्हारे परिवार के लोग बहुत दर्द में, परेशानी में हो जाते हैं और उनका दुख देखकर तुम्हारा दुख और बढ़ जाता है? कोई बात नहीं बेटा, मेरे पीछे चले आओ। क्या तुम्हारे जीवन में भी कभी कभी कुछ लोग तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आते हैं? आते हैं, स्वीकार कर लो, धन्यवाद दो प्रभु को। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसे मौके नहीं आते जब तुम भी निर्वस्त्र किए जाते हो, लोगों के सामने तुम लज्जित किए जाते हो, खिल्ली उड़ाई जाती है, लोग हंसने लगते हैं? क्या ऐसे मौके नहीं आते तुम्हारे जीवन में? झेल ले बेटे, मेरे पीछे चले आओ।
क्या ऐसा समय नहीं आता जब तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा यातनाएं मढ़ी जाती हैं, तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जाता है और तुम कांपने लगते हो, तुम घबराने लगते हो? घबराओ मत, मेरे पीछे चले आओ। आगामी आनंद को याद करना, उसको भूलना नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, एक विश्वासी का जीवन कांटों के राह पर चलने के बराबर है। एक विश्वासी का जीवन क्रूस की यात्रा के बराबर है। लेकिन उन सारे क्षणों में प्रभु यीशु हमारे लिए एक महान उदाहरण है। इसीलिए इब्रानियों के पत्र में पौलुस कहते हैं कि वो हमारे लिए उदाहरण हैं। उन्होंने कष्ट सहकर क्रूस ढोते हुए हमें दिखाया कि कैसे क्रूस ढोकर आगे बढ़ना है और हमें भी उनके पीछे चलना है। हमारे जीवन में भी दुख आएंगे, लेकिन हमेशा याद करना, यीशु हमारे आगे निकल चुके हैं। तो प्रभु यीशु की क्रूस की यात्रा हमारे लिए एक उदाहरण है। यीशु ने क्रूस की यात्रा को तय करके हमें सिखाया कि एक विश्वासी की जीवन यात्रा को कैसे जीना है। यीशु की क्रूस की यात्रा हमारे जीवन की यात्रा है। हम पग पग में यीशु से सीखें। इतना ही नहीं, यीशु की क्रूस यात्रा करते समय मैं अपनी जनता को बोलता हूं, हमारे आश्रम में हर शुक्रवार को 40 में हजारों की संख्या में लोग आते हैं क्रूस यात्रा के लिए। और मैं हर बार उनको बताता हूं, जब आप क्रूस की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, करीब 1.25 किलोमीटर ये चलते हैं क्रूस ढोते हुए। मैं उनको बताता हूं, क्रूस ढोते हुए जब आगे बढ़ते हैं, आप इस बात को याद करना कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं उनको बताता हूं कि आप अपने दुखों को यीशु के दुखों के साथ जोड़ देना। आपके जीवन में निर्वस्त्र किए जाने का अनुभव, लज्जित किए जाने का अनुभव, आपके जीवन में दोष मढ़े जाने का अनुभव यीशु के दुख भोग के साथ जोड़ना है। यीशु की क्रूस की यात्रा मनाते समय हम अपने जीवन की पीड़ाओं को यीशु के दुखों के साथ जोड़ देंगे। इतना ही नहीं, जिस उम्मीद और विश्वास और भरोसे और आशा के साथ यीशु क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर चल दिए, क्योंकि उनको मालूम था कि कलवारी पहाड़ उनकी जिंदगी का अंत नहीं है। उन्होंने सुसमाचार में अपने शिष्यों को पहले ही बोले हैं कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु अपने पिता की उस योजना और उस महान प्रेम पर विश्वास करते थे। यानी प्रभु यीशु विश्वास करते थे कि मुझे पिता उस कब्र में गलने नहीं देगा। उसी तरह एक विश्वासी को भी अपने जीवन की यात्रा को मनाते समय, अपने जीवन की यात्रा को तय करते समय यह विश्वास करना है कि मेरे पिता मुझे ऐसे गलने नहीं देगा। मेरे जीवन का अंत मेरी मृत्यु नहीं है। इस मृत्यु के बाद मुझे एक अनोखा जीवन मिलने वाला है। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 बार बार आप सुनते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हम हर विश्वासी को अपने जीवन की यात्रा को, इस क्रूस की यात्रा को तय करते समय अनंत जीवन को अपनी आंखों के सामने रखना होगा। अगर वो अनंत जीवन आपकी आंखों के सामने है तो आप इस दुखमय जीवन यात्रा में टूटेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि आप अपनी आशा को बनाए रखेंगे जिस तरह प्रभु यीशु ने अपनी आशा को बनाए रखा। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे उस अनोखी यात्रा के लिए। तेरी क्रूस की यात्रा हमारे लिए एक महान उदाहरण है, एक महान चुनौती है। अपनी क्रूस की यात्रा के द्वारा तूने हमें प्रेरणा दी है, हमें समझाया है कि हमें अपनी जीवन यात्रा को कैसे तय करनी है। हे यीशु, धन्यवाद देते हैं। आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को सकारात्मक बनाइए। जीवन की यात्रा के दौरान हर समय उस अनंत जीवन को, उस अनंत आनंद को अपनी आंखों के सामने रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। अभी तुरंत आराधना है, बड़ी भक्ति पूर्वक हम इसमें भाग लेंगे।
आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है जीवन, यीशु देवा, तू है जीवन, यीशु देवा, तू है जीवन, यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है ज्योति, यीशु देवा, तू है ज्योति, यीशु देवा, तू है ज्योति, यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है सत्य, यीशु देवा, तू है सत्य, यीशु देवा, तू है सत्य, यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है मार्ग, यीशु देवा, तू है मार्ग, यीशु देवा, तू है मार्ग, यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है शांति, यीशु देवा, तू है शांति, यीशु देवा, तू है शांति, यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा, तू है मुक्ति, यीशु देवा, तू है मुक्ति, यीशु देवा, तू है मुक्ति, यीशु देवा, आराधना हो तेरी 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 यीशु देवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की आराधना को जारी रखिए। अपने हृदय और मन को इस समय पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। जीवित परमेश्वर का सानिध्य महसूस करें। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। यीशु ईश्वर का पुत्र पापियों, दुखियों, पीड़ितों, दरिद्रों, रोगियों, परेशान लोगों को स्वतंत्र करने के लिए संसार में आई यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। विश्वास कीजिए। अपने हृदय और मन को इस समय पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलिए। ये विश्वास कीजिए कि यीशु मुझे प्यार करते हैं। ये विश्वास कीजिए कि यीशु मेरे पास है, मेरे करीब हैं। ये विश्वास कीजिए कि यीशु मेरे जीवन में कार्य करेंगे। पूरे आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाना। इस समय आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का बेटा यीशु, इस धरती पे उतर आने वाला यीशु, हमारे लिए क्रूस पर मरने वाला यीशु, हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ पुनर्जीवित होने वाला यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। विश्वास करना। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। इस आराधना के दौरान आपके जीवन में प्रभु को कार्य करने का मौका दीजिए। मेक स्पेस फॉर गॉड टू एक्ट इन योर लाइफ। आपके जीवन में परमेश्वर को कार्य करने के लिए स्थान दीजिए। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, भरोसा को बढ़ाइए,
विश्वास कीजिए कि प्रभु हमारे बीच में इस समय कार्य करने जा रहे हैं। वो एक ऐसा प्रभु है जो देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए। वो कुछ नहीं लेना चाहते हैं। उसने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, अपने अंतिम बूंद रक्त तक बहाया। वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। समर्पित कीजिए इस समय अपने जीवन को, अपने हृदय को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। आंखें बंद रखिए, हृदय खोल कर इस समय हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरे करीब है। मैं विश्वास करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, घोषित करता हूँ, यीशु मेरे करीब है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ 2000 वर्ष पहले इस पापी धरती पर अपने पैरों को रखने वाले पवित्र परमेश्वर का पुत्र इस समय हमारे बीच में विराजमान है। हमारी परिस्थितियों में उतर आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में प्रभु का वचन कहता है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी अपनी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। प्रभु हमारे पास हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आए हैं, हमारे दुख को मिटाने के लिए आए हैं, हमारे पाप के कलंक को मिटाने के लिए आए हैं। यीशु की आराधना कीजिए, यीशु की महिमा कीजिए। वो करुणा सागर है, वो दया सागर है। वो हमारे पापों का नजरअंदाज करता है। वो हमारे लिए मरने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा लूकास अध्याय 19 वाक्य 10 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। एक ऐसा प्रभु जो पापियों को ढूंढने आए हैं। 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ की खोज में निकल पड़ने वाला प्रभु, एक सिक्के के लिए पूरे घर को झाड़ने बुहारने वाला प्रभु, आप और मुझे प्यार करने वाला प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। विश्वास करना। और इस समय हम लोग उनकी करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमें अपने अनुग्रह से भर दें। दयालु पिता से हम प्रार्थना करेंगे कि वो पिता हमारे पापों को अपने पुत्र के पवित्र नाम पर धो दें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर,
हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। एक साथ बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। एक साथ बोले, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चाहते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। एक साथ बोले, हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चाहते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सारे संसार पर दया कर। दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु ईश्वर हे प्रभु ईश्वर हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर। आपके पुत्र पुत्रियों पर आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, भाई बहने, हमारे अधिकारियों हमारे अधिकारी और नेताओं के द्वारा नेताओं के द्वारा जो भी पाप, पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं धर्म और अपराध हुए, उन्हें क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों हमें, हमारे परिवार और हमारी सब वस्तुओं का और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। संचालित करें। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं, परेशान लोग हैं, इस समय अपने रोग, दर्द, पीड़ा को यीशु के हाथ में सौंप देंगे। विश्वास के साथ अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपने रोगों को यीशु के अधीन करेंगे। पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने सब रोगियों को चंगा किया, सब रोगियों को चंगा किया। उसके लिए उनको यीशु के पास ले आना आवश्यक था। इसलिए इस समय अपने रोगों को यीशु के अधीन कीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु मैं इस रोग को तेरे अधीन करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा रोग तेरे लिए असंभव सा कार्य नहीं है। तू वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर है। हे यीशु, मैं अपने रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ। आइए हम सारे रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 शेलमी अलाला, हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो। कैंसर के रोग से, रक्त संबंधी रोग से, त्वचा के रोग से, चर्म रोग से, दिल के रोग से, हर तरह के रोग से चंगाई हो, चंगाई हो, चंगाई हो यीशु के नाम पर इसी वक्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हृदय खोलकर, मुंह खोलकर मेरे पीछे इस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक 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 अभिषेक
तेरे पवित्र लहू से, तेरे पवित्र रक्त से हमें धो दीजिए यीशु। हमारे घरों को, परिवारों को, सारे विश्व को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव करेंगे। प्रभु अपने पवित्र रक्त से आपके शरीर को इस समय शुद्ध कर रहे हैं, आपके घर को शुद्ध कर रहे हैं। यीशु को ऐसा करने दीजिए। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा इस समय विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिल रही है। इस समय प्रार्थना के दौरान कई लोगों के शरीर कांप रहे हैं। एक बहन के नाक से बराबर रक्त बहता था, खून बहता था। जब भी छींकती थी या नाक साफ करती थी, खून गिरता था। प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है बहन, प्रभु को धन्यवाद देना। कठिन परिश्रम करने पर भी पारिश्रमिक नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है। ऐसे कई भाई बहनों को, विशेष करके भाइयों को इस समय प्रभु यीशु आशीष दे रहे हैं। आशीर्वाद ग्रहण करना भाई, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, आपके कार्य में सफलता दे रहे हैं। दोस्तों के साथ रहने के कारण बहुत सारे गलत काम किए हैं, अश्लील काम किए हैं, अंधविश्वास का काम किए हैं। ऐसे कुछ छोटे भाई बहनों को इस समय प्रभु आशीष दे रहे हैं, उनको मन परिवर्तन का वरदान दे रहे हैं। धन्यवाद देना मेरे भाई, मेरी बहन। शुक्रवार के इस कार्यक्रम को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसको जरूर आप अपने प्रतिदिन के जीवन में एक हिस्सा बनाना। प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपके परिवार को आशीष देना चाहते हैं, पवित्र रक्त का सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। आइए हम संत पापा फ्रांसिस की उस सुंदर प्रार्थना के साथ इस आराधना को अंत करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त मेरी रक्षा है, मेरा संरक्षण है, मेरे परिवार की रक्षा है, मेरे परिवार का संरक्षण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस समय पवित्र संस्कार की आशीष ग्रहण करेंगे। बड़ी भक्ति पूर्वक ग्रहण करें। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पाल गाए।
रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।